नरेशंस क्या होते हैं? इन द ईज़ीएस्ट वे पॉसिबल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड यू आई एम इंटेलिजेंट। अब आप ये सेम बात किसी अपने फ्रेंड को जाके कहोगे कि मैम कहती हैं कि शी इज़ इंटेलिजेंट। तो जब आपने मेरी कही बात किसी और को जाके बताया इन योर वर्ड्स, दैट बिकम्स द इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप इतने से फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपको इस फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया होता है। जैसे कि राम सेड टू राधा, ये सेंटेंस पढ़िएगा, राम सेड टू राधा आई एम ब्रेव। ओके, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना होगा? राम टोल्ड राधा दैट ही वॉज ब्रेव। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है ना, एक तो ये रहता है कि ये जो आई, ही, शी, ये किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। सो डोंट वरी, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। पहले स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये एक लिस्ट है जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं। जब भी ये डायरेक्ट स्पीच में दिए होंगे तो वो टुडे, टुमारो, येस्टरडे, टुनाइट इस फॉर्म में दिए होंगे। पर जब आप इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सो रिमेंबर टुडे विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर भी कह सकते हैं, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज। अगो का बिफोर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, शेल विल का शुड वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। ओके, ये इतने सी लिस्ट, 13 वर्ड्स की लिस्ट है, इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अगर आपको वो 25-30 मार्क्स पूरे चाहिए। ओके, सो आप ये इनको अवॉइड नहीं कर सकते, और ये बहुत ईजी है यार, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। ओके, अब मैंने क्या कहा, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो इस फॉर्म में होता है, जैसे कि इन्वर्टेड कोमास और ये होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, हमेशा याद रखना डायरेक्ट स्पीच में जो कोमा, इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना, इसको आप हमेशा दैट से रिप्लेस कर देते हो। इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेड टू होता है वो टोल्ड की जगह कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे ही कभी कभी यहाँ पे से लगा होगा, से टू, सेज टू, ये लगा होगा, तब आपको किस में कन्वर्ट करना है उसके लिए भी एक ये छोटा सा वो मैंने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑल ऑफ यू कीप आस्किंग मी अबाउट द पीडीएफ्स, आई एम ट्राइंग दैट आई कैन गिव यू द पीडीएफ्स, जितनी भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको सारी दे पाऊँगी जल्दी ही। ओके, चलो, अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर सेड टू की जगह और क्या क्या आ सकता है, से टू। अगर से टू होगा तो से टू इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में। ओके, पर अगर यहाँ पे सेज टू आ जाएगा तो यहाँ पे टेल्स आ जाएगा। ओके, सेड टू हमने देख लिया, टोल्ड के में कन्वर्ट होता है। रिमेंबर, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं यूज़ होता। ओके, तो हो सकता है एसएससी में जब कुछ एरर्स हो तो जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन हो तो टोल्ड के आगे टू लगा रखा होगा। ओके, चेक कर लेना, ये ग्रामर रूल्स में भी मैंने आपको बताया था। और अगर खाली सेट दिया हो उसके आगे टू नहीं होता तो वो सेट दैट हो जाता है। ओके, पर अगर एसएससी इसमें सेट की जगह से, सेज, सेड, रिमेंबर इसके आगे कोई ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने क्या कहा, सेड है, सेड का सेड रहेगा, से है, से का से रहेगा, बस ये इन्वर्टेड कॉमास हट के उनकी जगह दैट आ जाता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इतना सा है, ये दिमाग में अगर अच्छे से फिट हो गया ना तो आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सोल्व करने में कुछ रह ही नहीं जाता है। येस, यू हर्ड मी राइट। ओके, सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड मूव अहेड इन द वीडियो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर हमें चेंज करना होता है ना तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहले इसमें जो ये पहला है, मैंने पहला क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये जो आई है यहाँ पे, ये जो आई है वो किसके लिए रेफ़र कर रहा है। जैसे राधा सेज टू मी आई एम टायर्ड, अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि राधा ने मुझे कहा है कि राधा टायर्ड है या राधा बोल रही है कि मैं टायर्ड हूँ। राइट, ये आपको नहीं समझ आता है ना। एक दिमाग में बिठा लो, अगर इस पार्ट में पहले कहीं पे राधा किसी को कुछ कह रही है और यहाँ पे आई का यूज़ किया है तो वो राधा अपने बारे में बात कर रही है, ठीक है। पर अगर राधा इसको यहाँ पे बोल देती, राधा सेज टू मी दैट यू, यहाँ पे यूज़ कर देती, जैसे कि मैंने सेकंड सेंटेंस में लिखा भी हुआ है, जैसा कि मैंने सेकंड सेंटेंस में लिखा भी हुआ है, राधा सेज टू मी यू आर टायर्ड। ठीक है, एक राधा है जिसने मुझे कहा यू आर टायर्ड, मतलब वो अब मुझे बोल रही है कि मैं टायर्ड हूँ। पर पहले सेंटेंस में बोलती है राधा सेज टू मी आई एम टायर्ड, तो उसका मतलब राधा कह रही है वो टायर्ड है, मैं टायर्ड नहीं हूँ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर।
तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप बोलोगे राधा टेल्स मी, सेज टू का क्या हो जाता है? टेल्स मी का मी रहता है, इन्वर्टेड कॉमर्स का हट के दैट आ जाता है। आई किसके लिए हुआ है? राधा के लिए। तब जब आप उसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट करोगे? शी। ओके, तो आप उसको यहाँ पे शी में करोगे। और एम का क्या हो जाएगा? आप बताइए मुझे। शी इज़ टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। ये कुछ रूल्स होंगे, कुछ टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसमें बता देती हूँ, आगे मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी, आप उसको रेफ़र करके आपको इनको टेंसेस को कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू दिस सेंटेंस, आई एम टायर्ड का हो जाएगा शी इज़ टायर्ड। वाई? जब भी यहाँ पे सेज टू होता है, ये प्रेजेंट में दिया होता है, ये पहला पार्ट जो है सेज टू, टेल्स मी, इसमें दिया होगा, तो सेकंड वाला जो ये पार्ट होता है ये इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब यानी कि अगर प्रेजेंट में बात चल रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही कहना सही होगा, शी इज़ टायर्ड होगा, शी वॉज टायर्ड कहना गलत होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब जैसे कि मैंने आपको जो भी रूल समझाया, अब यहाँ पे क्या है? रोहन सेड टू मी, मतलब पास्ट की बात हो रही है, रोहन मुझे कहा था शी इज़ ब्यूटिफुल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? रोहन टोल्ड मी, रोहन टोल्ड मी हमने क्या कहा था? सेड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में, मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे आई और यू की जगह ही शी इट दे दिया होगा ना, तो उसको एज इट इज़ आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप ये अब आपको इसके बाद ये चेंज ऑफ प्रोनाउन किस तरह से करना है वो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, ये मैंने यही सिर्फ आपको बताया हुआ कि जब भी ही शी इट दिया होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तब आपको उसमें नो चेंज होगा। यू होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो आई यूज़ करते हैं, और जब आई और वी यूज़ करते हैं तो उसकी जगह ही शी यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो को पॉज करना प्लीज़, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। नाउ कमिंग टू, जब मैं बोल रही हूँ हाउ डू वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, ओके, उसमें सेकेंड रूल क्या कहता है? यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने क्या कहा था? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये सेड, सेज, ये होती है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया होगा, मतलब जैसे कि ऊपर दिया होता सेज दिया हुआ था ना, अगर इसकी जगह राधा विल टेल मी होता तब भी आगे वाले पार्ट का टेंस सेम रहता। ओके, तो सेकेंड रूल भी यही कहता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। पर एसएससी फ्यूचर वाला आपको एरर नहीं देता है, प्रेजेंट वाला येस देता है। सेज, मोस्टली सेज ही लगा होता है और बच्चे उसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? सेकंड पार्ट को उसका टेंस चेंज कर देते हैं। तो दिमाग में रखना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया होगा तो आगे वाला सेंटेंस भी एज इट इज़ रहेगा। पर नाउ जो मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो आपको आने वाले हैं एरर्स, वो आने वाले हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी होगी, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल है, सिंपल सा याद रखना, जब भी सिंपल प्रेजेंट होगा वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको ये नहीं समझ आया प्रेजेंट का किस में क्या हो जाएगा, याद रखना प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी होती है। जो उसका आगे वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला जो पार्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो वो आपको पास्ट में करना है, डिपेंडिंग अपॉन वो प्रेजेंट के किस टेंस में दिया हुआ है। ओके, समझ आया? नहीं समझ आया डोंट वरी, हम एक एक चीज़ को अच्छे से इन डिटेल समझेंगे। आप पहला सेंटेंस पढ़िए, राधा सेड टू हिज सिस्टर आई कैन एक्सरसाइज टुडे। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और सारे रूल्स को अप्लाई करना है कि हम इसमें वन बाय वन कैसे चेंज करेंगे। पहला मैंने क्या कहा? सेड, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। सेड टू दिया हुआ है, वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड टू में, राइट। हिज सिस्टर का हिज सिस्टर रहने वाला है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आने वाला है। अब आपको मुझे ये बताना है ये जो आई है, ये आई किसके लिए यूज़ हुआ है? पॉज करना वीडियो को प्लीज़ और मुझे बताना ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये राम ने अपने लिए कहा है कि आई कैन एक्सरसाइज टुडे। तो राम को जब हमें किसी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा हम क्या कहेंगे? राम टोल्ड हिज सिस्टर दैट। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ही कुड एक्सरसाइज
दैट डे। रिमेंबर, मैंने कहा था जब भी रिपोर्टिंग डायरेक्ट उसमें स्पीच में टुडे होगा तो वो इनडायरेक्ट में दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज हुआ, सेट टू का टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट आ गया, आई की जगह ही यूज़ हुआ और टुडे की जगह दैट डे हुआ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और सारे रूल्स ऐसे ही होते हैं। ओके, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कैन की जगह क्या हो गया है, कुड, राइट। हमने बताया था विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड, मे का माइट। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, राम सेड टू मी यू हैव वर्कड हार्ड। अब मैंने यहाँ पे ना ये 2 एरर्स छोड़े हैं। यू हैव वर्कड हार्ड, प्रेजेंट को मैंने हमेशा क्या कहा था, पास्ट में। अब ये वाला जो टेंस है ये कौन सा है, हैव वर्कड, मतलब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव की जगह हैड आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती ही है। सो हाउ विल वी कन्वर्टेड, राम टोल्ड मी दैट आई हैड वर्कड हार्ड। अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि यहाँ पे मैंने आई क्यों यूज़ किया है। ठीक है, मैंने एरो दिया हुआ है, यू किस इंसान के लिए यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आई किया है। फिर भी आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये समझ आया या नहीं समझ आया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर अभी तक तो हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब पास में दिया हुआ, ठीक है, पर अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमास के बाद वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर पास्ट में दिया होगा तो हम कैसे करेंगे। अभी तक प्रेजेंट की किया, प्रेजेंट को तो उठा के सिंपल सीधा पास्ट में कर दिया, उसके रिस्पेक्टिव पास्ट वाले टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, पर अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दिया होगा तो उसका भी कुछ रूल होता है। ओके, आप इस टेबल को प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन किस में होता है। ओके, जब भी सिंपल पास्ट में दिया होगा सिंपल पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस दिया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी एरर आता है। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो क्या चेंज होगा, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। डोंट वरी, आगे देखो, मैंने एक एक का एग्जांपल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। जैसे कि राम सेड टू हिज सिस्टर कॉमा यू डिड नॉट वर्क हार्ड। डिड वर्ब की डिड या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ हो तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, एक एक रूल को एक एक बारी देखते हैं। पहले हमने देखा सेट टू है, सेट टू का टोल्ड किया, हर सिस्टर का हर सिस्टर रहने दिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट यूज़ किया। नाउ कमिंग टू यू डिड नॉट वर्क हार्ड, अब यू किसके लिए यूज़ किया हुआ है, उसने अपनी बहन के लिए यूज़ किया, तो वहाँ पे आ जाएगा शी। पास ये है सिंपल पास, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास परफेक्ट। पास परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिड की जगह आपके हटा के आपने रख दिया हैड नॉट, और वर्क की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ कर दी वर्कड हार्ड। ठीक है, अब एक ये सी ऑप्शन पड़ी है जिसमें मैंने आपको बताया था अगर टेंस पास परफेक्ट में दिया होता तो क्या चेंज होता या नहीं होता। जैसे कि ये राम सेड टू हर सिस्टर, यहाँ पे डिड नहीं, ये टेंस आपको ऐसे दिया होता, राम सेड टू हर सिस्टर कोमा यू हैड नॉट वर्कड हार्ड। तब हम इसको कैसे चेंज करते, तब हम इसको चेंज करते राम टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड नॉट वर्कड हार्ड। देखा, हैड का हैड आ गया नीचे, वर्कड का वर्कड आ गया, बस सिर्फ ये चेंज हुआ है इसमें। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो ना। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, राम सेड टू हर सिस्टर यू वर डूइंग वेल। यू वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस को हमने क्या करना है, उसको भी परफेक्ट बनाना है, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। ठीक है, याद रख लेना, पास्ट का कुछ भी होगा ना तो आपने उसको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें परफेक्ट ऐड कर देना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। सिंपल पास्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ना राम सेड टू हर सिस्टर यू वर डूइंग वेल, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेड टू का टोल हो जाता है, हर सिस्टर का हर सिस्टर रहेगा, यू सिस्टर के लिए यूज़ हुआ है तो शी आ जाएगा, हैड बीन डूइंग वेल। ओके, हैड बीन डूइंग वेल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैड का यूज़ होता है, बीन का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है। ओके, नाउ मैं आपको एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगी। मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर ये होता राम सेड टू हर सिस्टर यू हैड बीन डूइंग वेल, ऐसे होता तो आपको सिंपली इसको कैसे कन्वर्ट करना था, राम टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड बीन डूइंग वेल।
ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें कब चेंज करना है, कब नहीं करना है. नाउ रिपोर्टिंग वर्ब, हमें पता है चेंज तभी सब कुछ होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास में आ जाता है. पर अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है, जब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में आ गया. जैसे कि आप एग्जांपल पढ़िए, माय फादर सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो. तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? सेड जब होता है तो मैंने कहा था सेड का सेड रहता है, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट आ जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, माय फादर सेड, यहाँ पे दैट आ जाएगा, दैट ही वुड बी देयर अगेन नेक्स्ट डे. ओके, सिर्फ विल का आपने वुड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है. बाकी जो मैंने आपको 13 वर्ड्स की लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टेंस को चेंज कर दिया है. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेशन समझ आती है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है. सो सेम इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जब भी वर्ड्स इंटेरोगेशन में पूछे जाएं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं. या तो यहाँ पर WH फैमिली होगी या फिर डू डज इज़ MR से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ओके, जब भी इस फॉर्म में होगा तो रिमेंबर आपको दो चीज़ों का यूज़ करना है, इफ़ और वेदर. इफ़ और वेदर, ठीक है. इफ़ और वेदर, जैसे कि राम सेड टू मी डिड यू फिनिश द वर्क. पहले सेड टू का क्या हो जाए, आस्क्ड हो जाता है. ओके, आपको ये भी ध्यान देखना है. इंटेरोगेशन में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. ओके, तो आपको सेड टू का अब इसमें आस्क में कन्वर्ट करना है. मैंने नीचे आपके लिए ये टेबल भी बनाया हुआ है ताकि आपको इजी हो जाए कि सेड टू आस्क्ड इंटेरोगेटेड में चेंज हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब, किसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले क्या लगता है, इफ़ और वेयर लगता है. और WH फैमिली में सेम रहता है. ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो यहाँ पे है. ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस. Now, coming back to this sentence again, Ram said to me, did you finish the work? Ram asked me that, inverted को हटा के, इन कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने क्या लिखा, that. अब did से स्टार्ट हो रहा था तो हमें if और weather यूज़ करना है. हमने यहाँ पे if यूज़ किया है. if I, आपको ये समझ आ गया होगा you किसके लिए यूज़ हुआ है, इस me के लिए. if I had finished the work. ओके, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे और अटेंशन पे करना है. SSC क्या करेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उल्टा करके दे देगा. पर आपको याद रखना है इफ़ के बाद आपने I, V, U जो भी आप उसको चेंज करें वही यूज़ करना है, उसको इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिखना है. ठीक है, यानी कि राम आस्क्ड मी दैट इफ़ हैड आई फिनिश द वर्क कहना गलत होगा और ये कहना सही होगा इफ़ आई हैड फिनिश द वर्क. ओके, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ मैंने कहा इंटेरोगेशन आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट में दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है. जैसे कि राम सेड टू मी वेयर एम आई गोइंग. अब टेंसेस का जो मैंने पीछे चार्ट बनाया था, प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज होगा, राइट. तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. जैसे कि राम सेड टू मी, इंटेरोगेशन है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड. ओके, राम आस्क्ड मी that where I was going, ना कि where was I going. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. Now I hope this is clear. Now comes the imperative sentences. Imperative sentences आप जानते हो, जिस भी उसमें आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑर्डर कर रहे हो. इन सेंटेंसेस में क्या होगा, प्लीज़ डू दिस फॉर मी, रिक्वेस्टिंग कुछ ऐसा होगा, रिक्वेस्ट का वर्ड यूज़ किया होगा. तो आपको समझ आना है दोज आर imperative sentences. उसमें आप सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड यूज़ करते हो, ऑर्डर यूज़ करते हो, ऑर्डर्ड टू यूज़ करते हो. जैसे कि आप ये सेंटेंसेस पढ़िए. राम सेड टू हिज ब्रदर प्लीज़ अलाउ मी टू वर्क. राम बोलता है अपने भाई को, यार मुझे पढ़ने दे. ठीक है, तो वो कैसे बोलता है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दे. तो क्या हमने सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, राम रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू अलाउ हिम टू वर्क. आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, यहाँ पर हमने दैट यूज़ नहीं किया है, हमने टू यूज़ किया है. ओके, सो रिक्वेस्टेड टू होता है इसलिए दैट नहीं यूज़ किया है. राम रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू अलाउ हिम टू वर्क. ओके, जैसे कि आप नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़िए. राम सेड टू हिज असिस्टेंट ब्रिंग मी अ चेयर. यहाँ पे आपको कैसा टोन कैसा लग रहा है, समथिंग दैट राम इज़ ऑर्डरिंग हिज असिस्टेंट, राइट. तो आप कैसे लिखोगे, राम ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट. सेड टू को हटा के सेड टू कट जाएगा, सेड टू की जगह आ जाएगा ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा टू, ब्रिंग हिम
चेयर। ओके, दिस इज़ इट। नरेशंस में आपको इससे ज़्यादा कुछ और नहीं आता है। नरेशंस बहुत 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 ईजी होता है। आप इसमें से फुल मार्क्स ला सकते हो, सब बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं। ओके, इफ़ यू वांट दैट 190 प्लस, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, 2-3 बार कम से कम देखना। एक्सरसाइजेस, ये मत सोचना वीडियो देख लिया और एक्सरसाइज नहीं सॉल्व किया तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, यू हैव टू सॉल्व दी एक्सरसाइजेज, एटलीस्ट सॉल्व 50 to 100 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ताकि आपको श्योर हो जाए कि आपको सारे रूल्स दिमाग में बैठ गए हैं। एक बार ही 100 सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गलत नहीं करोगे। ओके, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ stay connected, and please post your comments that whatever however you are liking the videos, and if you have any doubts, trust me, I try my best to answer all of your queries, but there are so many comments and trust me, overwhelmed seeing the response. And I'm trying that I'll come up with another video of Let's Talk where I can answer all your queries. Don't worry, don't think that I have forgotten कि मैम तो भूल गई है, कि अब ठीक है कि मैम आंसर नहीं कर रही है। डोंट वरी, आई लुक एट ईच एंड एवरी कमेंट, और मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई कि आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग off. Please take care, stay safe, and yes, do like, share, subscribe to my channel. Okay, and thank you so much for your overwhelming response. Thank you, take care, bye bye, happy learning.